गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर कर रहे थे रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके हमने 3 चैलेंजेस हमने शुरू किए थे करने। फर्स्ट चैलेंजेस हम कर रहे थे दैट इज़ क्रेडिट रिलेटेड। सो उसका हमारा ये टॉपिक रह गया था दैट इज़ बैंकिंग क्रेडिट की क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अब हमने लास्ट वीडियो में ये सब पढ़ लिया था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बने, कौन कौन से बैंक बने, है ना, कितने तरह के वो क्रेडिट हमें प्रोवाइड करते थे। हम वो सारा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अब बात ये आती है कि फिर भी इसका क्रिटिकल व्यू, मतलब इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव और कितनी हद तक ये प्रॉफिटेबल फील हुए। सो वो कह रहे हैं कि नो डाउट द रूरल बैंकिंग इन इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड ओवर द टाइम। इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, वो बहुत अच्छे से एक्सपैंड हुआ, बट स्टिल वो कह रहे हैं कि अभी तक इतना मेजर जो उनकी नीड थी वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है ना। अब देखो, नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स मार्क द बिगनिंग ऑफ सोशल बैंकिंग इन द रूरल एरिया। ठीक है, इन्होंने क्रेडिट प्रोवाइड करवाए, बिल्कुल इनका मोटिव भी यही था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ने, है ना, इंटरेस्ट पर ये प्रोवाइड कराए उन्होंने। उसके बाद नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई, एपेक्स इंस्टीट्यूशन बना, काफ़ी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स भी चलाई गई, अल्टीमेटली फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। उसके बाद इट इज़ नॉट डिनाइड द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ गॉन अ लॉन्ग वे इन द लिबरेटिंग द फार्मर्स फ्रॉम दैट ट्रैप ऑफ द महाराजाज एंड मनी लैंडर, क्योंकि वो उनको मनी लैंडर और महाराजा की जो एक्सप्लॉइट उनको करते थे उस चीज़ से उनको बचाना चाहते थे। ऑल्सो इट इज़ नॉट डिनाइड द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ प्रमोटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने एग्रीकल्चर को ये भी एक नया आउटलुक दिया, क्योंकि वो गाइडेंस भी प्रोवाइड करते थे, तो ये भी उनको एक आउटलुक दिया कि अब आप अपनी जो एग्रीकल्चर्स है उससे आप कमर्शियल लेवल पे भी कर सकते हो, लाइक उससे आप अर्निंग भी कर सकते हो, उसकी सेल एंड परचेज ऑफ क्रॉप की इन दी मार्केट। अब बट उसकी ऑब्वियसली बात है कि कुछ डीमेरिट्स भी थे। डीमेरिट्स यही थे कि बैंकिंग जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस थे वो जो हैं दे आर बेसिकली बिन ट्राइड टू कोलेट्रल, मतलब वो सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट में मतलब मांगते थे, बिकॉज विच अ लार्ज सेक्शन ऑफ द मार्जिन एंड स्मॉल होल्डर्स आर ऑफन लेफ्ट आउट, क्योंकि उनके पास एज सच कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी रखने के लिए। उसके बाद ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक है, करप्शन, जो गवर्नमेंट हैज़ ऑफन शोन लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन द रिकवरी ऑफ लोन, एज अ रिजल्ट डिफॉल्टर रेट हैज़ टेंड टू स्वेल ओवर टाइम, है ना। वो इतना ज़्यादा नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे कि नहीं उनसे रिवर्ट बैक लेते थे, रिटर्न के लिए नहीं बोलते थे उनको, तो फिर डिफ़ॉल्टर का जो रेट है वो टाइम के साथ बढ़ता चला गया। Apart from the commercial bank, most financial institutions have failed to develop the culture of thrift, that is saving for future among the farming families। क्योंकि हम लोग उनको सिर्फ क्रेडिट, इनका मोटिव ये नहीं था कि उनको पैसों का प्रोविजन देना या प्रोवाइड कराना, बिकॉज वापस में लेने भी तो थे। तो जब लेने होते हैं, रिकवरी करनी होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि फार्मर्स के अंदर ये चीज़ हो कि वो लोग ऑब्वियसली उनको सेव भी करें अपनी मनी को फॉर द फ्यूचर, तभी वो मतलब वो चीज़, बट उनके बीच में इतनी ज़्यादा इनकलकेट नहीं हो पाई थी। सो अल्टीमेटली यही बात जो सामने आई कि इम्पैक्ट ऑफ द डेप्थ ऑन द फार्मर्स इज जनरली बिकमिंग सो ह्यूज दैट सोसाइटल deaths are rising from the source of centuries and particularly in the state of the Andhra Pradesh and Maharashtra, है ना। वही इसका नेगेटिव उन्होंने किया तो फ़ायदे के लिए था, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आया। Now our next challenge is challenge related to agriculture market, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब उससे रिलेटेड क्या चैलेंज था ये मैं आपको बिगनिंग में थोड़ा सा बता भी चुकी थी कि बेसिकली जो प्रॉब्लम ये थी कि कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं थी फॉर दी फार्मर्स, है ना। जब वो आफ्टर दी हार्वेस्टिंग, जब फार्मर्स नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन दी फार्म, प्रोसेस इट, ग्रेट इट, पैक इट, स्टोर इट बिफोर इट इज़ फाइनली बोट टू दी मार्केट फॉर सेल, ये सब वो करते थे। बट दी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेसिकली इंक्लूड ये सब तो होता था, है ना। उसके बाद
इंक्लूड ऑल दीज प्रोसेस बिटवीन द हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल ऑफ द प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स। ये सब इन चीज़ों में पर उनको प्रॉब्लम आती थी। कैसे? अब इसके जो प्रोसेस में इन्वॉल्व स्टेप थे वो यही थे। सबसे पहले गैदरिंग द प्रोड्यूस को गैदर करना आफ्टर द हार्वेस्टिंग, देन उसके बाद प्रोसेसिंग दी उस प्रोड्यूस को प्रोसेस करना, लाइक जो भी है ना, उसमें से स्ट्रॉ जैसे हमने ग्रेन से निकाल देने हैं ना, सारा वेस्ट मटेरियल निकालना। देन ग्रेडिंग दी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, उसको ग्रेड देना, फिर उसको पैक करना, फिर उसको स्टोर रखना, जो बिकना है उसको बेचना और जो नहीं उसको स्टोर रखना फॉर द फ्यूचर सेल, एंड सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज लुक्रेटिव, है ना, जब उनको सही प्राइस मिलते हैं उसको सेल करने जाना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर मार्केट वर ऑलमोस्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मनी लैंडर, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, है ना, उस टाइम पे उनके ही पूरे कंट्रोल थी। एंड इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स द फार्मर्स ऑफन मेड अ डिस्ट्रेस सेल फॉर देयर प्रोड्यूस, है ना, उनको सेल अपनी रखनी पड़ती थी। अब डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है द सेल रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन फार्मर आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट नो मैटर हाउ लो दी प्राइजेस वॉज, क्योंकि उनको पे करना पड़ता था, तो उनको मतलब कह लो कि सर पे तलवार लटक रही होती थी, उनको वो चीज़ सेल करनी ही पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उनको ब्याज देना होता था। ये सारी प्रॉब्लम्स उनके सर पे थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स करिए जस्ट टू रिमूव दी मार्केटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बात बोली थी कि रेगुलेटेड मार्केट कर दी थी। रेगुलेटिंग मार्केट का मतलब है कि मॉनिटर कंट्रोल्ड ऑफ द गवर्नमेंट की एक कमेटी बना दी गई जिसमें रिप्रेजेंटेटिव थे गवर्नमेंट्स के, फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो मार्केट को देखते थे परमानेंट विद अ स्ट्रिक्ट विगल ऑन द यूज़ ऑफ प्रॉपर स्केल्स एंड वेट, है ना, कि प्रॉपर जस्टिस के साथ वो चीज़ों को लिया और बेचा जाए और सही रेट मिल दे उनको। उसके बाद कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी बन गई। अब ये सोसाइटीज़ वो होती थी जिसमें बच्चे जो मेंबर्स ऑफ दी सोसाइटीज़ फार्मर्स ही होते थे सोसाइटीज़ के, फाइंड देम सेल्फ बेटर बार्गेनर्स इन दी मार्केट। क्योंकि आपने भी कभी देखा होगा, अगर आप मार्केट में कभी चीज़ लेने जाते हो तो जो अगर आप सिंगल होते हो, है ना, तो आप इतनी ज़्यादा उनके साथ बार्गेनिंग पावर नहीं कर सकते हो, है ना, आपको जितना रेट वो दें आप यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रेट, है ना। बट अगर आप 4 या 5 लोग हो, इकट्ठे जा रहे हो शॉपिंग के पे, या आपने ज़्यादा बल्क में सामान ख़रीदना है, तो आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होती है ना, आप लोग उनसे बार्गेनिंग कर सकते हो, बेटर प्राइस पे चीज़ मतलब जो आपको लगता है सही, आप वैसे ही चीज़ खरीद सकते हो, है ना, लो प्राइस पे। तो फार्मर्स के साथ सॉरी तो फार्मर्स के साथ भी ऐसा ही होता था। वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गई, तो इससे वो इकट्ठे होकर मार्केटिंग करते थे। इससे उनकी बार्गेनिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी और उनको देयर प्रोड्यूस थ्रू कलेक्टिव सेल, है ना, इकट्ठे होकर सेल करते थे, तो उनको सही रेट मिलता था उनकी चीज़ का। अनदर इज़ प्रोविज़न फॉर वेयर हाउस फैसिलिटीज़। बिल्कुल, क्योंकि फार्मर्स को ये प्रॉब्लम आती थी और ये हमें भी पता है कि जो सारी प्रोड्यूस जब बनती है तब सारी बिकती नहीं है। ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए वो बेचते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है कि जब फ्रूट है, कुछ ऐसे फ्रूट है, कोई ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो एक सीज़न में ही बनती है, बट वो पूरे साल में मिलते रहते हैं, क्योंकि हम वो स्टोर रख लेते हैं और स्टोर करके बात को हमें मिलती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने उनको वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। सेंट्रल और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशंस बनाए गए, ठीक है, जिनमें वो अपने प्रोड्यूस को आराम से स्टोर करके रख सकते थे। उसके बाद सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट दिया, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई। रेलवे आर ऑफरिंग सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर फार्मर्स टू ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू द अर्बन मार्केट ऑल्सो, एंड वेयर ऑफन दे गेट अ बेटर डील, जहाँ से उनको अच्छे रेट मिल जाते थे। क्योंकि ऑब्वियसली कई बात है कि अच्छे रेट लेने के लिए हमें चीज़ें दूर भी बेचने जाना पड़ता है। देन डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरह से फार्मर्स तक पहुंचाया गया, क्योंकि फार्मर्स को भी इस चीज़ का अवेयर होना चाहिए कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, किस चीज़ का कौन से प्राइजेस चल रहे हैं, कैसा बिहेवियर है ना मार्केट का, तो वो चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है फार्मर्स को होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया and print media are actively engaged in offering the market related information to the farmers, particularly related with the price behavior of the market, है ना, उसकी उनको पता होगा तभी तो वो चीज़ उस रेट पे बेच पाएंगे।
देन MSP पॉलिसी, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, जो मैंने आपको +1 में भी बताया था कि वो प्राइस बेसिकली एक गवर्नमेंट फिक्स कर देता है कि हाँ जी कि फार्मर्स को एटलीस्ट इतना प्राइस तो मिले ही मिले, उनकी प्रोड्यूस का मिनिमम प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स कर देता है। एंड श्योर टू द फार्मर दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज्ड बाय गवर्नमेंट एट द स्पेसिफाइड प्राइस। अगर मार्केट में वो नहीं बिकेगा तो इस प्राइस पे गवर्नमेंट बाय कर लेगी। एंड ऑफ कोर्स फार्मर्स आर फ्री टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अ हायर प्राइस देन MSP इन दी ओपन मार्केट, की उससे ज़्यादा पे भी वो बेच सकते हैं, दैट इज़ देयर ओन विल, है ना। और मार्केट में पर इससे कम प्राइस में ये चीज़ नहीं बिकेगी, वो प्राइस को फिक्स कर देते हैं। अब बच्चे बफर स्टॉक होता है बच्चे, जो स्टॉक फार्मर्स के पास फालतू बच जाता है, ठीक है। दीज स्टॉक्स आर यूज्ड प्राइमरली फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिसाइड मीटिंग अर्जेंट नीड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो आउटपुट एंड सिक्योरिटी। क्योंकि जब बफर स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट ख़रीद लेती है और फिर वो उसको यूज़ करती है, जो आपके ये चैरिटेबल शॉप्स होती है ना, उन पर उनको फेयर प्राइस पे चीज़ों को बेचने के लिए, सब्सिडीज़ देने के लिए, फिर उनको ये बफर स्टॉक को वो यूज़ करती है, ठीक है। सो यही थे, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड काफ़ी मेजर्स बनाए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी, बट येट वही बात बोलेंगे, टू गो अ लॉन्ग वे बिफोर द मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर एबल टू डिफेंड देयर सेल्फ इंटरेस्ट at all stages of the marketing process. The fact is that ultimately that the marginal and the small farmers still continue to be victim of distress sale, because अभी तक भी वो इस कह लो कि जाल से वो निकल नहीं पाए हैं, मनी लेंडर अभी भी उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेथड्स अपनाए हैं इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट स्टिल अभी भी इनकी शॉर्टकमिंग ही है, अभी ये पूरे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए। हमारा अब लास्ट है ये, उसके बाद है अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। अब उसके बाद अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल कौन से बनाए गए हैं। अब ये कुछ आपने सुना होगा, अपनी मंडी, बिग बाज़ार, पृथ्वी बाज़ार, ठीक है, उज़हावर, संडीज़, है ना। इसमें बेसिकली क्या है कि डायरेक्टली जो है फार्मर्स अपनी चीज़ को आकर सेल करते हैं। जैसे द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान लॉन्चेस दिस चैनल थ्रू अपनी मंडी, बिग बाज़ार, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्चिंग थ्रू दी रथ्यू बाज़ार, ये सब उन्होंने लॉन्च किए गए। इसमें डायरेक्ट सेल्स की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट विद दी फार्मर्स बाय द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज इज़ एन अनदर अल्टरनेटिव चैनल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट। कई बार ये रिलायंस भी जो होते हैं ना, रिलायंस में भी सब्जी वगैरह आती है, इसमें भी फार्मर्स का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो सीधा इसी रिलायंस वालों में ही सीधा वो पहुंचा देते हैं अपनी सब्जी को, और वहाँ से वो डायरेक्ट सेल करते हैं, ठीक है ना। ये एक ऑप्शन था डायरेक्ट सेल का। अब इसमें दिस वुड नॉट ओनली हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर द फार्मर प्रोड्यूस बट ऑल्सो रिड्यूस द प्राइस रिस्क फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स, ठीक है। अब बात आती है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क, कि अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। इट रेफर्स टू द बेसिकली रीएलोकेशन ऑफ सम फार्म्स पर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज़ और द क्रॉप रिड्यूस मार्केट रिस्क। अब क्या होता है, हमें पता है कि एक क्रॉप में अगर वो कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर करना चाहिए, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, कि अगर एक क्रॉप के प्राइस फॉल हुआ और मार्केट में हमें उसके लिए लॉस हो रहा है, तो मे बी दूसरी जो क्रॉप है वो हमें प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट दे सकती है ना, दूसरे से हम अपना अर्निंग अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिकॉज प्राइस ऑफ ऑल द क्रॉप में नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम, इफ वन क्रॉप फैचेज लो रेवेन्यू देन अदर में फैच हाई, ठीक है ना। सो डाइवर्सिफिकेशन हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ फार्म इनकम बाय लोअरिंग द मार्केट रिस्क। तो डाइवर्सिफाइड हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहिए। अब क्रॉप प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, अब वही है कि क्रॉप प्रोडक्शन में तो यही सीधी बात होगी कि शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, कि हमें डिफरेंट जो है वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। वेयर एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय द सबसिस्टेंस फार्मिंग, डाइवर्सिफिकेशन वुड मीन अ शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, है ना, बिजनेस के पर्पज़ के लिए फार्मिंग करना और डिफरेंट गुड्स और क्रॉप को चॉइस करके उनका प्रोड्यूस करना।
और दूसरा है प्रोडक्शन एक्टिविटी, कि हमें सिर्फ क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरिया ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, इट राइजेज इनकम एज वेल, कि हमें सिर्फ फार्मिंग के अलावा अलग और दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ भी जाना चाहिए, जैसे डायरी प्रोडक्ट्स हो गए, आपके पोल्ट्री फार्म्स हो गए, लाइक उन चीज़ों में। फाइंडिंग द सस्टेनेबल लाइवलीहुड अवे फ्रॉम द क्रॉप फार्मिंग बिकॉज ऑल the more significant in the view of the fact that crop farming sector is overburdened। तो हमें उसके अलावा भी कहीं ना कहीं और जॉब्स भी ढूंढनी चाहिए। सो ये था हमारा चैलेंज रिलेटेड टू अल्टरनेटिव मार्केट। अब आपका सिर्फ एक चैलेंज रह गया, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द एग्रीकल्चर, एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।